હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. હું આરતીબેન બાબરિયા, વિષય हिंदी. कक्षा 8, कविता पहली, तेरी है जमी. यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है. उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर धरती पर दो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं. दोनों ने हाथ जोड़ रखे हैं और धरती पर फूल, पेड़, मकान आदि सब दिखाई दे रहे हैं और आकाश का चित्र भी बताया गया है. आकाश में चिड़िया उड़ रही है, सूर्य है. यहाँ पर हमें मालूम होता है कि यहाँ पर धरती और आकाश का चित्र दिखाई पड़ता है और इसमें दो बच्चे हैं, वह ईश्वर के प्रति प्रार्थना कर. यह एक प्रार्थना गीत है. आप सबको मालूम है कि हम हमारी पाठशाला में यह प्रार्थना गीत के रूप में इसका गायन करते हैं. इस कविता में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है. जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है. वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है. इसलिए ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है. अब हम कविता समझे तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए कविता का क्या भावार्थ है यह देखें. तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर. यहाँ क्या कहा गया है कि हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है. जमी यानी कि धरती, और तेरा आसमां, और यह आकाश भी तुम्हारा है. आसमां यानी कि आकाश. तू बड़ा मेहरबा यानी कि तू बहुत ही कृपालु है, दयालु है. इसलिए तू बख्शिश कर यानी कि हमारे अपराधों के लिए तू हमें क्षमा करना. बख्शिश करना यानी क्षमा करना. सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर. तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं. खुदा मेरे यानी कि ईश्वर को कहा गया है यहाँ पर कि तू हमें बख्शिश कर यानी हमें क्षमा करना. बख्शिश करना मैंने आगे बताया ना, बख्शिश करना यानी कि क्षमा करना. तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं. हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी मर्जी यानी कि तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए हैं, यानी कि हमारा जन्म तुम्हारी मर्जी से ही हुआ है. तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओ जा पाए हैं. तेरी रहमत यानी कि तुम्हारी कृपा से ही हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं. जिस्म यानी कि शरीर, और जा यानी कि प्राण. ये शरीर और प्राण तुम्हारी कृपा से ही मिले हैं. तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना. तू अपनी नजर हम पर रखना. नजर यानी कृपा दृष्टि. तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना. हम किस हाल में है इसकी तुम खबर रखना. हम सुख में है, दुख में है, किस हाल में है, इन सब की तुम खबर रखना. तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे. तेरे आगे झुका के सर, खड़े हैं आज हम सारे. क्या कहा गया है कि हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो या मार डालो. आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं. हम जानते हैं कि हम ईश्वर के पास जाते हैं
तो हम उसके पास सिर झुकाकर क्षमा याचना करते हैं। हमने जो कोई अपराध किया है तो हम ईश्वर के पास जाकर उसकी क्षमा मांगते हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। यहाँ पर क्या कहा गया है कि तू सर्वशक्तिमान है, तू चाहे तो हमारे ऊपर जो आने वाले आफत है वह तू टाल सकता है। तुम्हारी इच्छा से ये सब कुछ होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम अपनी नोटबुक में थोड़े से शब्द लिख लें। चलिए, जमीन यानी कि जमीन, मेहरबान यानी कृपालु, उसका दूसरा अर्थ दयालु भी होता है। बख्शिश करना, यानी क्षमा करना। खुदा यानी भगवान, और उसका दूसरा अर्थ ईश्वर भी होता है। मर्जी यानी कि इच्छा। मालिक यानी ईश्वर। रहमत यानी कृपा। जिस्म यानी शरीर। जान, जान यानी कि जान, प्राण, दोनों उसका अर्थ होते हैं। नजर यानी कि कृपा दृष्टि। हाल यानी कि दशा, और उसका दूसरा अर्थ स्थिति भी होता है। सर यानी कि सिर, इसका दूसरा अर्थ मस्तक भी होता है। आप लिखना चाहे तो अगर लिख लीजिए। आफत, आफत यानी कि संकट, और उसका दूसरा अर्थ मुश्किल भी होती है, मुसीबत भी होता है। टालना, टालना यानी कि दूर करना। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી સાથે જોડાવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.